सांवेर विधानसभा उपचुनाव से पहले मंत्री तुलसी सिलावट और पूर्व विधायक राजेश सोनकर का याराना चर्चाओं में है। जी हां, चुनावी मंच पर राजेश और तुलसी के अंदाज ने हर कार्यकर्ता का दिल जीत लिया। देखिए खास रिपोर्ट। सांवेर उपचुनाव को लेकर सियासी गलियारों में ये चर्चा भले ही हो कि मंत्री तुलसी सिलावट को बीजेपी द्वारा उम्मीदवार बनाए जाने पर पूर्व विधायक राजेश सोनकर नाराज हैं, लेकिन कनाड़िया गांव में बीजेपी के मंच से आई इन तस्वीरों ने नाराजगी की सभी खबरों को खारिज कर दिया। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए तुलसी सिलावट और राजेश सोनकर के बीच ऐसा याराना दिखा जिससे बीजेपी का हर कार्यकर्ता एकजुट हो गया। दरअसल मौका था कनाड़िया में नर्मदा लाइन के भूमि पूजन का। इस दौरान तुलसी सिलावट और राजेश सोनकर एक साथ नजर आए, जहां दोनों एक दूसरे को कभी गले लगाते तो कभी एक दूसरे से राय लेते दिखे। इतना ही नहीं, जब बारी बोलने की आई तो दोनों ने एक दूसरे की तारीफों के पुल भी बांधे। क्योंकि राजेश सोनकर जी ने विकास प्रगति को लेकर जो बात की, उनके स्वर में स्वर मिलाकर उनकी भावनाओं में अपनी भावनाओं को सम्मिलित करता हूं। चुनाव को लेकर जो हमारे जिनके नेतृत्व में रावण का दहन करना है, क्योंकि बिना हनुमान जी के रावण का दहन नहीं कर सकते। उस व्यक्ति ने समर्पण की बात की, त्याग की बात की, संघर्ष की बात की और विकास और प्रगति की बात की। जो लोग तुलसीदास सिलावट की जरूरत थी, किसानों के विकास में आगे बढ़ाना है, मध्य प्रदेश के विकास में आगे बढ़ाना है। इस दर्द को लेकर जब वो कमलनाथ जी से बात करते थे, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री से बात करते थे, तो इस बात से सुनकर इस बात से निकालने का काम वो करते थे। वो करते याद दिलाते थे कि कनाड़िया के विकास में आगे बढ़ना है, हमने कनाड़िया में नर्मदा की लाने का जो लोगों से वादा किया था, उस वादे को हमको पूरा करना है। लेकिन कमलनाथ जी सिर्फ वादों पर विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। महाराज को याद दिलाते हैं, आदरणीय समारोह को याद दिलाते हैं, अगर आपने अपने वचन पत्र को पूरा नहीं किया, हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। और जब उनको सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया तो उन्होंने सड़कों पर आने के साथ साथ सड़क सरकार के लिए सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। उस कुर्सी को बदलना है, उस पद को छोड़कर हमारे बीच में जब कमलनाथ से विकास की बात करते थे, ये जब सरकार के अंदर की बात करना कि सरकार में फर्क होता है। एक वो सरकार थी जब शिवराज सिंह जी की, आज भी शिवराज सिंह जी की सरकार काम कर रही है। 15 महीने में हमने तो कमलनाथ की सरकार देखी थी। मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व विधायक राजेश सोनकर ने नाराजगी और भीतर घात की खबरों से इनकार कर दिया, साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं सावन सोनकर ने भी कहा कि पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता भाजपा की जीत के लिए एकजुट हैं। हर कार्यकर्ता में जो उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे जीते, इस काम को पूरा करने में हर कार्यकर्ता लगा हुआ अपनी पूरी तन्मयता के साथ में। कि कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ है नहीं। रोज नई बातें करना, कभी फोटो को विषय बनाना, कभी झूठी शिकूफे छोड़ना,
इसके अलावा मैं समझता हूँ कि कांग्रेस हतोत्साहित है। कांग्रेस के पास में पिछले 15 महीने में जो उन्होंने उनकी सरकार रही है, एक भी उपलब्धि ऐसे भी काम नहीं है जिस काम को लेकर वो जनता के बीच में जाएं या जनता के बीच में बताएं। वचन पत्र घोषणा पत्र बनकर रह गया, उस वचन पत्र को घड़ी करके उन्होंने जेब में रख लिया। किसान त्राही त्राही करते रहे, बहनें हमारी जिनको समूह लोन माफ़ करने की उन्होंने बात की थी, आज भी वो बहनें उनका इंतज़ार कर रही हैं कि चुनाव में वो कब आएँ और हमको उनसे इस बात का हिसाब करने का मौका मिले। तो मैं समझता हूँ कि इन सब बातों से लोगों को भटकाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए वो नई नई बातें इस प्रकार की कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा कार्यकर्ता ताकत के साथ में शामिल विधानसभा में जीतने के लिए तन्मयता के साथ में लगा हुआ है और हम यहाँ पे मध्य प्रदेश में होने वाले 24 विधानसभा सीटों में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी ने बोला काम पे लगो, काम पे लगे, अच्छे मतों से चुनाव जिताएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। कुल मिलाकर तुलसी सिलावट की जीत के लिए राजेश सोनकर के नेतृत्व में सांवेर का भाजपा कार्यकर्ता एकजुट नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।